हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका? तो क्रोमियम का। क्रोमियम पे 2+, क्रोमियम पे 3+, साथ ही साथ कॉपर, कॉपर पे प्लस और कॉपर पे 2+ का। एक्चुअली ये दोनों क्रोमियम एंड कॉपर एलिमेंट जो है ये एक्चुअली एक्सेप्शन केस है। तो डेफिनेटली आपको किसी न किसी एग्जाम में जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए इसको हम ट्रिक के हेल्प से आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये ट्रिक समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे 1s है, 2s 2p, जैसे 3s 3p 3d है, तो जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में आपको लिखना है। तो सबसे पहले 1s आएगा, फिर 2s, फिर 2p, और s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखना है। और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आती है बात, क्रोमियम में का एटॉमिक नंबर 24 होता है, यानी 24 इलेक्ट्रॉन है। तो किस तरीके से फिल करेंगे? तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 1s2, मैक्सिमम s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 के बाद देखिए उसके बाद 2s आ रहा है, तो 2s2, फिर 2p आ रहा है, तो 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2p6, फिर 2p के बाद क्या आ रहा है? 3s2, फिर 3s के बाद क्या आया? 3p6, फिर 3p6 के बाद देखिए यहां से देखिए 3p यहां पे, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 4s, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 4s, और लास्ट में लिखेंगे हमारा 3d। अब बात आती है जो इसका लास्ट वैलेंस सेल जो होता है, यानी लास्ट सेल जो होता है हमारा, वो है आपका 4s और 3d। तो अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे हम क्या फिल करते हैं? 2, और यहाँ पे फिल कर देते हैं 4। तो यहाँ से काउंट कर लीजिएगा, तो आपका 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और 4 24, यानी 24 आपका आ गया। लेकिन ये एक्सेप्शन केस है, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपका रॉन्ग है, यानी गलत हो जाएगा। अब बात आता है कि फिर इसका करेंगे कैसे। तो सबसे पहले थोड़ा सा सीखिए। एस जो 4s ऑर्बिटल है इसमें 2 है, और इस वाले में देखिए डी में जो है हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। 1 2 3 और 1 4, यानी 5। ठीक है, अब देखिए इसमें फिल करते तो 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक एक करके फिल कीजिए, 1 2 3 4। अब देखिए ये 4s ऑर्बिटल जो है ये तो फुल फिल है, लेकिन ये 3d ऑर्बिटल जो है ये तो ना फुल फिल है और ना ही हाफ फिल है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये 4s ऑर्बिटल जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है 3d ऑर्बिटल को दे देता है। और क्यों देता है? तो एक नोट करके एक लाइन लिख लीजिएगा कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोस्ट स्टेबल। ठीक है, यानी कि यदि हाफ फिल रहे और फुली फिल रहे तो स्टेबल, मोस्ट स्टेबल होगा। और ये स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसको दे देता है। एक्चुअली देखिए ये फुली फिल्ड तो है, लेकिन ये तो पार्शियली फिल्ड है। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और अगर यदि आ जाता तो ये हाफ फिल हो जाता, और हाफ फिल फुली फिल्ड दोनों ही ऑर्बिटल स्टेबल होता है। तो इसीलिए क्या करता है, ये 4s में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल, ये 4s ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन 3d को देता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है यहाँ पे? अब ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा 1, और ये दूसरा वाला कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो जाएगा? 5। ये आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। करेक्ट है। तो ये क्रोमियम 24 का था। आइए उसी तरीके से देखते हैं किसका। क्रोमियम पे 2+ आयन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किस दे दिया होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया होगा? लूज किया होगा। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक तो करेक्ट है। फिर इसके बाद देखिए फिर 4s, और यहां पे आ जाएगा 3d। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, देगा किसी को, तो एक इलेक्ट्रॉन आप देखिए इलेक्ट्रॉन जो देता है वो लास्ट सेल यानी वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन का आपका क्या होगा? या तो लूज करता है, नहीं तो गेन करता है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये लूज करेगा। तो लास्ट सेल इसका कौन सा है? 4s है और 3d है। तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 3d में से एक और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो क्रोमियम पे 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स इसका भी सीख लीजिए।
क्रोमियम पे 3 प्लस अब की बात 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और लास्ट में आएगा 3d। तो एक तो यहां से दे देगा, तो यानी कि यहाँ पे 0 और यहाँ 5 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और इसको देना है, तो 2 दे देगा, तो इसके पास कितना बचेगा 3d ऑर्बिटल के पास 3। तो क्रोमियम पे 3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए ऐसे, ठीक है। और साथ ही साथ सेम रूल अप्लाई होता है कॉपर वाले में भी, करेक्ट है। तो कॉपर वाले का भी हम लोग देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 29। तो आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं पहले। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d, करेक्ट है। अब ध्यान दीजिए 4s पे अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन करते तो सेम वाला कंडीशन, तो इस पे 2 लेते और इस पे 9 कर देते, तो ये 29 हो जाता। लेकिन एक्चुअली देखिए फिर से इसका ऑर्बिटल आप देखिए, यहाँ पे तो आपका फुली फील्ड हो गया। इस d वाले में सीखिए, d वाले ऑर्बिटल में 1 2 3 4 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले एक एक करके फिल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए सर यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हुआ, एक तो एक यहाँ पे क्या हो गया अनपेयर्ड हो गया। अब ये ना ही फुली फील्ड है और ना ही हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड का मतलब एक एक सब में आ जाएगा, और फुली फील्ड का क्या मतलब होता है कि सारे ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि अब यहाँ पे ये क्या करता है स्टेबिलिटी के लिए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो ये हाफ फील्ड रहेगा और ये फुली फील्ड हो जाएगा, और हाफ फील्ड फुली फील्ड दोनों ही स्टेबल है। तो इसीलिए 4s में से क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन ये आपको 3d ऑर्बिटल्स को दे देता है। यू गॉट इट। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सुन सब यहाँ से इसको हटा लीजिए और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 10। यू गॉट इट। तो इस तरीके से कॉपर का आप सीख लिए, साथ ही साथ सीख लीजिए कॉपर पे प्लस का बनाइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और लास्ट में आएगा 3d। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है और इसका वैलेंस सेल यानी लास्ट सेल कौन सा है, तो 4s है। तो 4s में से क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 10 का 10 ही रहेगा। यू गॉट इट। तो यहाँ पे कॉपर पे प्लस का, क्योंकि एक 1 प्लस चार्ज था तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया होगा। साथ ही साथ अब ये अब सीख लीजिए कॉपर पे 2 प्लस का, तो साथ ही साथ इसका भी देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और लास्ट में आ जाएगा 3d। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको देना है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा तो ये 0 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। तो इस तरीके से ये कॉपर पे 2 प्लस का, यानी दोनों ही एक्सेप्शन केस है और एकदम VVI करके इस दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।